हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव स्वागत करता हूं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल शारदा कोचिंग सेंटर में। माय डियर, आज मैं एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं। चैप्टर आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ वन वेरिएबल। माय डियर, इस चैप्टर का 5 पार्ट है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 1.5। बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है माय डियर, ये क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 में भी आपको, अगर आप साइंस भी लेते हो तो आपको ये पढ़ाई करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो आज हम लोग चैप्टर करने जा रहा है, एक नया फार्मूला के साथ हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। फार्मूला क्या है ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो माय डियर, बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही धीरज के साथ इस वीडियो को देखिए। अगर समय ना हो तो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन स्किप करके वीडियो को भगा भगा के प्लीज़ मत देखिए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि यह जो चैनल है यह आपका एजुकेशनल चैनल है, जहां पर आपका एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड होते रहते हैं। तो माय डियर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेने के बाद आपके इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये चैप्टर में मैंने बताया कि एक नया फार्मूला, तो देखिए एक फार्मूला है श्रीधर आचार्य के फार्मूला के नाम से वो फार्मूला जाना जाता है। श्रीधर आचार्य के नाम से वो फार्मूला माय डियर जाना जाता है। तो मैं सबसे पहले एक फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ। श्रीधर आचार्य का सूत्र क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यह है माय डियर आपका श्रीधर का फार्मूला। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में, ये पूरा अंडर रूट है माय डियर, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यह है श्रीधर आचार्य का सूत्र। इस चैप्टर में जो भी मैं सम्स बनाने जा रहा हूं, सभी के सभी सम्स इसके आधार पर मैं बनाऊंगा, आपको सिखाऊंगा। अब यहां पर देखिए, आपके यहां पर प्लस और माइनस दो चीज का चिन्ह है। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? तो देखिए, इसे आप अलग अलग तरीके से, यानी अलग अलग तरीके कहने का मतलब है, एक बार प्लस लेके बनाएंगे, फिर एक बार माइनस लेके बनाएंगे, एक बार प्लस लेके बनाएंगे, एक बार माइनस लेके बनाएंगे। जब मैं सम्स बनाऊंगा तो आपको ये पूरा जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। माय डियर, इस चैप्टर में और एक चीज दिया हुआ है कि वास्तविक मूल क्या होता है, जिसको हम लोग यहां पर देखिए, मैं दिखलाता हूं। वास्तविक मूल क्या होता है? वास्तविक मूल के लिए आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना आवश्यक होता है। वास्तविक मूल तभी निकलेगा जब इसका वैल्यू, यानी देखिए यहां पर सेम चीज आपको मिल रहा है ना, जब इसका वैल्यू 0 से ज़्यादा हो या 0 के बराबर हो तो यह हम वास्तविक मूल कहलाएगा, वास्तविक मूल बनेगा, अन्यथा वह वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है माय डियर, यहाँ पर दो चीज़ मुझे समझाना था, यह आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में दिया हुआ 2x प्लस 1 इक्वल टू 4x ब्रैकेट में 2x माइनस 1। इस समीकरण का समाधान श्रीधर आचार्य के सूत्र से होगा या नहीं, समझकर लिखें। तो मैं अभी सम्स को बनाऊंगा और मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं माय डियर, मैं इसको मिटा देता हूं। मैं फिर से एक जगह में लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0।
अगर ये होता है तो वह वास्तविक मूल होगा, अन्यथा वास्तविक मूल नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, एक नंबर में देखिए दिया है कि 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस -1 2x प्लस 1 बराबर 4x ब्रैकेट में 2x माइनस 1। ठीक है माय डियर, इस सम्स को अब हम लोग बनाएंगे। पहले हम लोग देखिए, चले आइए इम्प्लाइज कर लेते हैं। 4x स्क्वायर, अब ये देखिए ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी किसका फार्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। माय डियर, ये जो फार्मूला है a माइनस बी या a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला है। तो चले आइए, अब ये मैं इसको a मान लीजिए, इसको b, तो क्या हो जाएगा? प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इन दोनों का फार्मूला ये होता है बराबर 4 और 4x में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 4x। चलिए आइए एम्प्लाइज 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 4x। इम्प्लाइज अब क्या करूँगा? 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, फिर इसको इधर ले आइए माइनस 8x स्क्वायर, और इसको इधर लेकर आ जाएंगे प्लस 4x, और ये तो इधर है ही माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है माय डियर, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 8x स्क्वायर प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, तो ये तीनों कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा? 4x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए ये 4x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या ये लिख रहा है इस समीकरण का समाधान श्रीधर आचार्य के सूत्र से होगा? तो माय डियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह जो समीकरण आया, यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस फॉर्म में नहीं आया। अगर इस फॉर्म में आएगा तभी हम श्रीधर आचार्य सूत्र के फार्मूला से हम इस समीकरण को समाधान कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यह जो सम्स आया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यह जो फॉर्म आया, क्या इस फॉर्म में आया? जी नहीं आया। जब नहीं आएगा तो यानी इस फॉर्म में नहीं आने के कारण हम इस समीकरण को श्रीधर आचार्य के सूत्र के अनुसार हम समाधान नहीं कर सकते। तो हम इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण या प्रदत्त समीकरण का समाधान श्रीधर आचार्य के सूत्र से नहीं होगा। समाधान श्रीधर आचार्य के सूत्र से नहीं होगा। यह हुआ आपका माय डियर आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस सम्स को समझाने के बहुत अच्छा प्रयास किया है और आपको यह समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग क्रम किस प्रकार के समीकरण में कर सकते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग क्रम किस प्रकार के समीकरण में कर सकते हैं? तो श्रीधर आचार्य सूत्र का प्रयोग द्विघात समीकरण में कर सकते हैं। चल इसका आंसर ही होगा, या आंसर ही मैं लिख रहा हूं माय डियर, श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग, ये क्वेश्चन नंबर 2 है माय डियर, का प्रयोग द्विघात
समीकरण में कर सकते हैं जिसका रूप इस प्रकार हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें ए बी सी वास्तविक संख्या और ए नॉट इक्वल टू 0 हो। तो मैं क्या लिखा, श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग द्विघात समीकरण में कर सकते हैं जिसका रूप इस प्रकार हो, यानी जो इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें ए बी सी वास्तविक संख्या और ए नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसे फॉर्म में ही हम द्विघात समीकरण में हम श्रीधर आचार्य का सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर जो है 1 का 3 लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 बराबर 0। इस समीकरण श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग करके x बराबर k प्लस माइनस 12/10 पाया गया, तो k का मान क्या होगा हिसाब करके देखें। देखिए सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं समीकरण 5x स्क्वायर 2x माइनस 7 बराबर 0। ठीक है माय डियर, हमें निकालना क्या है। देखिए यहाँ पर मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से मिटा दिया। ठीक है, या चलिए मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, x बराबर k प्लस माइनस 12/10, ये हमको बुक में दिया हुआ है। तो अब इसका k का मान निकालना है, यहाँ पर जो k है इस k का मान निकालना है। ठीक है माय डियर, तो देखिए अब आ जाइए यहाँ पर, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म से मिलता है यहाँ, यस मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग लिखेंगे, या ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो हम 5x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, पर ये तो माइनस में है, पर यहाँ हमको लाना है प्लस, तो प्लस अगर यहाँ लाता हूँ तो -7 यहाँ आ जाएगा बटा 0। ठीक है माय डियर, अब लिखेंगे समीकरण में ये जो समीकरण है यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो गया, a बराबर ये 5। देखिए समझिएगा माय डियर, a बराबर 5। मैं बहुत धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हम वीडियो जल्दी कंप्लीट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा सम्स को ना ले, हम 2 ही सम्स ले पर ठीक से ले ताकि आपको समझ में आए। तो ध्यान दीजिए, a बराबर 5, यहाँ देखिए a बराबर 5, ये 2 आ गया, किसका आया, तो देखिए माय डियर यहाँ b बराबर 2 और c बराबर -7, ये -7। ठीक है माय डियर, अब देखिए अब क्या कह रहा है, श्रीधर आचार्य के सूत्र से, क्या कहा, श्रीधर आचार्य के सूत्र से। तो श्रीधर आचार्य के सूत्र अगर मैं इस सूत्र को लेता हूं, इस सूत्र को मैं अगर लेता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर मैं इसको ले लूं, लिखूंगा यहां पर श्रीधर आचार्य के सूत्र से क्या होगा, x बराबर -b। देखिए यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा जगह कम पड़ जाएगा माय डियर। मैं इसी फार्मूला पर मैं पूरा इसको बैठाऊंगा, ये जो फार्मूला है इसी पर मैं इसको पूरा बैठाऊंगा। ठीक है माय डियर, तो देखिए -b, तो b का मान कितना है 2, यहाँ पर देखिए b का मान 2 है तो -2, क्लियर, प्लस माइनस प्लस माइनस, अंडर रूट में लीजिए b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4 अपने मन से ले, 4 यहाँ फार्मूला में इसलिए 4 का 4 ही रहेगा। a का मान क्या है 5 है तो 5 रहेगा, c का मान क्या है 7 है तो -7 रहेगा, बटा 2 और a का मान 5 है तो 5 रहेगा। ठीक है माय डियर,
मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इसे मिटा दिया। अब देखिए x बराबर -2, क्या आया -2 प्लस माइनस, और ब्रैकेट के अंदर में देखिए क्या है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा माय डियर, तो हो जाएगा 5 चौके 20, अब 20 सते कितना हो जाएगा, 20 सते 140, कितना हुआ 140 बटा 10, 2 पचे 10। ठीक है माय डियर, चलिए आइए अब मैं यहाँ पर लाइन टान के करता हूँ, क्या हूँ, x बराबर -2 और प्लस -1 144 अंडर रूट 144 बटा 10। अब देखिए x बराबर -2 प्लस माइनस और 144 का वर्गमूल आ जाता है माय डियर 12 बटा 10। देखिए ये आया -2 प्लस -12 बटा 10, ये देखिए हमारा x का मान आया। लेकिन यहाँ x का मान क्या दिया हुआ है बुक में, k प्लस माइनस 12 बटा 10। तो मैं यहाँ पर माय डियर लिखता हूँ प्रश्नानुसार। ठीक है, देखिए -2 प्लस माइनस 12 बटा 10। ठीक है, उसके बाद लिखूंगा बराबर, इसे ले लीजिए k प्लस माइनस 12 बटा 10। ठीक है माय डियर, तुलना कर रहा हूं मैं, ये 10 और ये 10 चला गया, कैंसिल हो गया, कट गया। अब क्या होगा, इम्प्लाइज, यहाँ भी एक बचा हुआ, यहाँ भी एक है, 10 कटा, एक एक बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, k प्लस माइनस 12 बराबर -2 प्लस माइनस 12। ठीक माय डियर, अब चले आइए, ये और ये कट गया कैंसिल, तो इसीलिए k बराबर -2, ये हुआ आपका आंसर। देखिए मैंने बहुत आराम से सम्स को बताया है आपको, k बराबर -2, प्लस माइनस 12 और प्लस माइनस 12 दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा ये k का k बराबर, बीच में बराबर -2 तो -2। ये रहा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही सही तरीके से मैंने आपको एकदम आराम से मैंने सम्स को बताने का कोशिश किया, पार्ट 1 वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं, मुझे विश्वास है कि आपको 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तीनों ही सम्स को मैंने बारीकी से समझाया है। साथ ही साथ श्रीधर आचार्य का सूत्र क्या है उसको भी मैंने बताया है। वास्तविक मूल कैसे निकाला जाएगा, कैसे समझेंगे कि ये वास्तविक मूल है, ये भी मैंने बताया कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0, अगर इसका मान 0 से ज़्यादा हो या 0 के बराबर हो तो वह वास्तविक मूल कहलाएगा, वास्तविक मूल होगा। ठीक है माय डियर, इस प्रकार से मैं आज का अपना वीडियो 1.4 का पार्ट नंबर 1 का यहीं समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इस चैनल से, मेरे इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिल रहा है। और अगर फ़ायदा मिल रहा है माय डियर, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइए, दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पर जब कभी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।